दोस्तों, पॉलिटिक्स बाय पुनीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जाएंगे इमरजेंसी की। इमरजेंसी जो हमारे देश में लगभग 3 बार लगी गई है आज से पहले 1962, 1971 और 1975 में। 2 बार जब लगाई गई थी 1962 और 1971 में, वो था दुश्मनी देश से लड़ाई। पहली बार चीन भारत की और दूसरी बार पाकिस्तान भारत के युद्ध में लगाई गई थी और तीसरी बार इंटरनल अफेयर्स के चक्कर में। 1975 हमारा लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। 12 जून की ये बात है, जिस दिन इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी को पाया गया दोषी। 14 केस कुल उन पे अपोजिशन में लगाए गए थे कि इन्होंने धांधली करके रायबरेली के इलेक्शन जीते हैं, चुनाव में घपला कर। इंदिरा गांधी ने सोचा कि हाई कोर्ट में तो चल नहीं रही, तो सर्वोच्च न्यायालय में चले जाते हैं। वो चले गई सुप्रीम कोर्ट, पर वहाँ से भी कुछ ना मिलने के कारण 1975 25 जून को हमारे राष्ट्रपति आते हैं, ऐलान करते हैं इमरजेंसी का ऑल इंडिया रिव्यू पर। उस समय 1,40,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। तकरीबन 21 महीने का ये लोकतंत्र की हत्या चली। उस समय कितने संशोधन हुए, जिसमें से एक था 42वां संविधान संशोधन। चलिए जानते हैं क्या क्या संविधान में बदलाव करे गए और 42वें संविधान संशोधन में ऐसा था क्या। नंबर 1, पहले तो करा गया धर्मनिरपेक्ष, जो ये देश कभी था ही नहीं, वो लेके आया गया। 20% हमारा, लगभग 20% हमारा संविधान में चेंजेस करे गए, कितने आर्टिकल्स बदल दिए गए और डेमोक्रेसी की फिर से यहाँ पर भी हत्या हो गई। इमरजेंसी के दौरान हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं और जो 1975 में हुआ वो भी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सारा ओपोजिशन जेल में था, लोगों को मारा जा रहा था और घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। इमरजेंसी में हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ तो हुई थी और साथ में हमारे मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए थे। उसके साथ साथ हमारा मीडिया वो सब बंद कर दिया। आज हम न्यूज़ पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उस समय सब पर पाबंदी लग चुकी थी। जिसे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वो भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। जितने भी बड़े बड़े अखबार थे, न्यूज़ चैनल थे, सब बंद कर दिए गए थे 1975 के दशक में। हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए गए थे, लोगों को मारा जा रहा था, लोगों को जेल में डाला जा रहा था। तो आज के दशक में भी देखा जाए तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे देश भारत में जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो गई है, लोकतंत्र नहीं रहा है। अब देखा जाए विदेशी पत्रिका और कई छापते रहते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, और जबकि ऐसा नहीं है। आज लोग खड़े हो पा रहे हैं, साथ में अपना वोट दे पा रहे हैं, सब कुछ का कार्य हो रहा है। इंटरनेट आपके पास सारी सुविधाएं हैं, न्यूज़ है आपके पास, अपना माध्यम है, अपनी बात आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। PIL से आप सारे खर्चा निकलवा सकते हैं गवर्नमेंट का। तो देखा जाए तो किसी भी माध्यम से हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं गई है, वो अभी भी आज भी जिंदा है और हमारे देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा है। संविधान लचीला है, तो इतनी आसानी से हम चेंज नहीं कर सकते और डेमोक्रेसी रहेगी।